हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट एम बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4 ऑर्डर। नाउ कंसिडर द सिस्टम एस ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई 6x1 plus 2x2 minus 6x3 plus 8x4 equals to 8, 5x1 plus 3x2 minus 9x3 plus 8x4 equals to 16, 3x1 plus x2 minus 2x3 plus 4x4 equals to 32, where x1, x2, x3, x4 are unknowns, then which one of the following is true? सो बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। देन हमें बोला है ये जो सिस्टम सॉल्वेबल है या फिर सॉल्वेबल नहीं है, दैट मीन्स सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं है, उसको हमें निकालना है। एंड उसी के साथ इस सिस्टम को बनाने में जो मैट्रिक्स मदद करी है, जो एम मैट्रिक्स है, उस एम मैट्रिक्स का रैंक को भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहे तो पहले मैट्रिक्स का रैंक निकाल लीजिए, उसी के बाद जो सिस्टम सॉल्व हो रही है या नहीं उसको निकाल सकते हैं, दैट मीन्स आगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगा, दैट इज आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर ही रैंक को निकालूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो आइए अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ की जो टीम है 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है। आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा? टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल एनालिसिस, 2 लीनियर अलजेब्रा, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड में दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस में, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, नो पीआईक्यू। सबसे जो मेन फीचर्स है, नो पीआईक्यू। एक भी पीआईक्यू क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं दिया जाएगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। प्राइस भी बहुत ही कम है, 449 है एंड टाइमिंग है 9:30 से 12:30। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है, उस आगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है, हम उसको लिखेंगे m बाई बी। तो देखो एक बार मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या हो गया? हमारा जो मैट्रिक्स है 6 2 माइनस 6 8 5 3 माइनस 9 8 3 1 माइनस 2 4 एंड उसी के साथ 8 16 32। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? रैंक निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके जो गिवन मैट्रिक्स है, उस गिवन मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देन एक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रैंक। तो सबसे पहले आओ क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको ना एक बार, तो हम सबसे जो फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे R2 इक्वल्स टू, बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो 6R2 माइनस 5R1 ये ऑपरेशन लगाएंगे। देन हमारा जो R2 में ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो आओ एक बार लगाते हैं। फर्स्ट रो जो है वो तो सिमिलर रहेगा, 6 2 माइनस 6 8 8 8। तो एक बार ना साइड में लिख लेते हैं। 6 टाइम R2 दैट इज इक्वल्स टू 30, 18 माइनस 63 48 एंड 96 माइनस 5 times 6 is equals to 30, 5 times 2 is 10, minus a plus, 5 times 6 is equals to 30, minus 48 minus
5 times 46 14, so that is equals to 0 8, so this is equals to minus 33, this is equals to 0, this is equals to 56. सो अल्टीमेटली हमारा एलिमेंट हो जाएगा 0 8 माइनस 33 0 56। सिमिलरली R3 को क्या करेंगे, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस, या फिर एक काम कीजिए आप 2R3 माइनस R1 कर दीजिए, 2R3 माइनस R1। तो एक बार देख लेते हैं 2R3 माइनस R1 करने से हमें क्या मिलता है। सो बेसिकली 2R3 2 times 3 is equals to 6, 2 minus 4 8 and 64 minus 6 minus of 2 minus minus plus of 6 minus of 8 minus of 8। सो देखो आप हमें क्या मिल रहा है, 6 minus 6 is equals to 0, 2 minus 2 equals to 0, this is 2, this is 0 and this is 64 से 8 ही जाएगा तो 56। सो अब देखो हमें मिल रहा है 0 0 2 0 56। अब हमें देखो एक चीज देखो, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया ना, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि अब अगर देखेंगे ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल के जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी 0 हो गया। सो दैट इज द मैट्रिक्स इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू एक्लोन मैट्रिक्स, एक्लोन फॉर्म। इससे ज्यादा हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ ये जो मैट्रिक्स है एम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पिवट इज इक्वल्स टू 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट rank of m is equals to 3। so from here जिस ऑप्शन में रैंक 2 है उन दोनों ऑप्शन को हम डिस्कट कर देंगे। अब हमें निकालना है ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सॉल्वेबल है या नहीं है, उसको हमें निकालना है। तो देखो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो सिस्टम है, दैट मीन्स अगर सिस्टम सॉल्वेबल कब होगा या फिर सिस्टम का सॉल्यूशन कब है, अगर रैंक ऑफ एम इक्वल्स टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाए, तब हम बोल देंगे सिस्टम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। हो सकता है वो सॉल्यूशन हमें यूनिक मिले या फिर इनफाइनाइट मिले, वो तो अलग चीज है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एम इज ऑल्सो 3 एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द सिस्टम इज सॉल्वेबल, दैट मीन्स द सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सो दैट इज फ्रॉम हियर वी कैन से दैट the rank of m is equals to 3 and system has a solution, so option A is correct, बाकी B is not correct। so I hope this video is helpful for you and description box में सिमिलर टाइप ऑफ 5 क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है IIT जैम का फेवरेट टॉपिक है, उनमें से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमिलर टाइप ऑफ 5 क्वेश्चन है, आप उसको डाउनलोड करके आसानी से अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।